गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे और कहीं ना कहीं आप चिंतित होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल मेडिकल के रिगार्डिंग। आप सभी लोगों को बता दूँ, आप सभी लोगों के जो दिमाग में प्री मेडिकल वगैरह भर दिया गया है, आप सभी से कहना चाहूँगा ये सिर्फ एक पैसा की बर्बादी है। मैं 2 बार एसएससी जीडी का जो है मेडिकल ग्राउंड पे हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या पॉइंट बनते हैं। सिर्फ 3 से 4 पॉइंट ही परमानेंट पॉइंट होते हैं दोस्तों, बाकी कोई भी पॉइंट रहता है री मेडिकल वगैरह किसी भी तरीके से कट जाते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। और मैं एक एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सब कुछ मैं लिख करके लेकर के आया हूँ, एक एक पॉइंट क्या क्या पॉइंट जो बनते हैं, तो पूरे ग्राफिक्स के साथ लाया हूँ। आपको समझने में आसानी होगी और इनके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सारे पॉइंट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। ये जो वीडियो रहने वाला है यूट्यूब का अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाला है, जिसमें मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। साथ ही आपको बता दूं, मैंने भी प्री मेडिकल वगैरह कराया था, तो इसलिए ये भी आपको बताऊंगा कि प्री मेडिकल आपको कराने से बचना चाहिए। क्योंकि प्री मेडिकल वगैरह में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे फीस वगैरह देनी पड़ेगी। और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें आपके अंदर कमी निकाल देंगे, जिस वजह से आपको जो इक्विपमेंट होते हैं और पैसे आपके खर्च करने होते हैं, आपको बहुत सारी दवा दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत ज़्यादा समस्या होगी। यहाँ की मैं आपको बता दूँ, मैंने प्री मेडिकल कराया था, मुझे 2 पॉइंट दे दिए थे, 2 पॉइंट, जबकि मैं 2 बार एसएससी जीडी का उसके बाद मेडिकल करा। बिल्कुल मैं मुझे कोई समस्या नहीं आई है। और उन लोगों ने इतनी दवा वगैरह, हाथों की एक्सरसाइज वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे दी थी, जिसमें मेरा जो 2,000 रुपये का बिल बन गया था। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना प्री मेडिकल कहाँ पर कराना है, बिल्कुल फ्री, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो और मैं आपको एक एक पॉइंट पहले बता दे रहा हूँ उनके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। साथ ही आपको बीच में ये भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आप पॉइंट वो चेक करा सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले दोस्त हम बात करें आइज की, तो आंखों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की आंखें जो है वीक हो जाती है मोबाइल चलाने से, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपकी आंखें 6/6 हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। 6/9 आपकी आंखें तो भी आप बिल्कुल फिट हैं। और 6/12 अगर आंखें आपकी दोनों हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर दोस्तों अनफिट हो जाओगे। अगर आपकी एक आंख 6/12 है, एक आंख 6/9 है, तो फिर भी कहीं ना कहीं आप किसी तरीके से फिट हो सकते हो। लेकिन दोनों ही आंखें 6/12 की हैं तो बहुत समस्या होती है। अगर आपको चेक कैसे कराना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, आपको 1 रुपये की जो है पर्ची कटा लेनी है सरकारी, जो आपका वो हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं आँखों के, सारी कुछ उनके पास जो है सामने लगी होती है पढ़ने अढ़ने वाली, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़वाएंगे, चेक करेंगे, आपको बता देंगे कि आपकी आँखें जो है कितनी पॉइंट की हैं, 6/12 है, 6/9 क्या है। पैसा आपको नहीं खर्च करना है, 1 रुपये की पर्ची आप कटाइए, चेक करा लेना जाकर। कलर ब्राइटनेस वगैरह उनके पास बुक होती है, हम बुक पढ़वाएंगे। अगर आप ये सभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको कलर ब्राइटनेस दिक्कत है। और आपको बता दूँ, ये आई का जो पॉइंट होता है ये परमानेंट पॉइंट होता है, ये नहीं कट पाता है री मेडिकल में भी। तो अभी आप चेक करा लेना, कलर ब्राइटनेस वगैरह है तो आप बुक खरीद लेना, उसी तरीके का आज सेम टू सेम बुक आता है। रेगुलर घर बुक का प्रैक्टिस करना, आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कान की। तो कान में जो पर्दे का जो छेद होता है ये भी कहीं ना कहीं जो है परमानेंट जो है पॉइंट होता है, ये नहीं कटता है। क्योंकि अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, पर्दा फटी हुई है, तो ये दिक्कत है। अगर सफ़ेद दाग है पर्दा में तो लगभग ये चल जाता है, ज़्यादा इशू नहीं है। पुलिस के मेडिकल बहुत आसान होता है, आप सभी लोगों को बता दूँ, आर्मी जीडी के सब रिगार्डिंग बहुत ही आसान मेडिकल है ये। कान में गंदगी वगैरह है तो आप साफ़ कर लेना। और ऑपरेशन वगैरह अगर आपका काफ़ी समय पहले हुआ है, अगर आप वर्तमान समय में बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वैक्स वगैरह अगर आपके कान से ज़्यादा आती है तो वो आप एक बार डॉक्टर को दिखा देना, गंदगी गंदगी वगैरह रहती है तो आप साफ़ करा लेना। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वेरिकोस वेन्स की। तो वेरिकोस वेन्स जो होती हैं ये ज़्यादातर जो आर्मी की जो तैयारी करते हैं लड़के, और जो रोड पर रनिंग करते हैं, यानी कि जो रोड पर रनिंग करते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा समस्या निकल के आती है। क्योंकि रोड का जो हार्ड जो होता है, सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये भागने पर ये पीछे जो है नसें निकल आती हैं, इसे हम वेरिकोस वेन्स कहते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा नसें निकली हुई हैं, बिल्कुल दिख रही हैं, बिल्कुल खड़े होने पर चलने पर फूल जाती हैं, तो आपको ये समस्या है। अगर आपके बहुत मामूली सी या टॉर्च लगाने पर भी नहीं दिख रही, बहुत हल्की सी नीली नसें हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना, आप बिल्कुल फिट हैं। यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपके ज़्यादा ही नसें निकली हुई हैं, सब नसें फूल गई हैं, तो फिर आपको दिक्कत है। इसके बाद हम बात करते हैं नौकनी की। आप सभी लोगों को बताऊंगा दोस्तों, नौकनी बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चों के लिए, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समस्या रहती है नौकनी की। वैसे ये ज़्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो।
और नौकनी में आप सभी लोगों को बता दूं, नौकनी उससे बोलते हैं जो खड़े होने पर बंदा गिर पड़े, यानी खड़ा नहीं हो पाए, ये पैर यानी चिपका के खड़ा नहीं हो पाए, उससे नौकनी बोलते हैं। अगर आप पैर चिपका के खड़े हो पा रहे हो, पैर आपके टच हो रहे हैं, तो आप थोड़ा भी पैर टाइट करोगे आपकी जगह बन जाएगी और आप पास हो जाओगे। आप सभी लोगों के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि पैर टच हो रहे हैं तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बता दूं दोस्तों, मेरे भी पैर टच होते हैं। आप पैर टच करके खड़े होइए, थोड़ा सा बाहर की तरफ टाइट करिए, वहाँ पर आराम से जगह हो जाती है, आप फिट हो जाते हैं। नौकनी उससे बोलते हैं कि जो अपना एड़ी से एड़ी मिलाकर खड़े नहीं हो पाते, बिल्कुल टच होते हैं, टेढ़े पैर होते हैं, वो नौकनी होता है। तो ये अगर ऐसा आपके पैर चिपक रहे हैं, बिल्कुल सीधे पैर हैं, आप बिल्कुल फिट हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके घुटने वगैरह चिपक रहे हैं, अगर आप खड़े हो पा रहे हो आसानी से, सीधे पैर हैं, आप बिल्कुल फिट हैं। थोड़ा बाहर टाइट करोगे जगह हो जाएगी। अगर आपके ज़्यादा ही बाहर हैं या फिर ज़्यादा अंदर है तो ये समस्या होती है। इसके लिए आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहना, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, आप बिल्कुल जो फिट हो जाएंगे। इसके बाद हम हैंड कैरी एंगल की बात करें तो दोस्तों, कैरी एंगल जो होता है वैसे 15 डिग्री देखा जाता है आर्मी के मेडिकल में, लेकिन पुलिस वगैरह में आपको बता दूं 17-18 डिग्री नॉर्मल अगर किसी का है। एक हाथ में अगर 20 डिग्री है, एक हाथ सही है, तो ये सब कुछ जो है पास हो जाते हैं। ये कोई बड़ी पॉइंट नहीं होती। अगर आपके दोनों हाथ 20-20 डिग्री के हैं, ज़्यादा थोड़े टेढ़े हैं, तो आपको पॉइंट मिल सकता है, वो भी री मेडिकल में आप फिट हो सकते हो। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ देख लेने कितनी डिग्री। ये एंगल जो बनता है ये इस हड्डी का और इस हड्डी के बीच में यहाँ पे बनता है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपके ज़्यादा ही हाथ टेढ़े हैं, अगर आप वजन वगैरह उठाने का काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ज़्यादा पॉइंट मिले, लेकिन ये कैरी एंगल का पॉइंट बहुत रेयर मिलता है। आर्मी वगैरह में तो सभी ज़्यादातर मिल जाता है, लेकिन ये पुलिस वुलिस के मेडिकल में ये ज़्यादा पॉइंट इशू नहीं है। तो आपको इस पर घबराना नहीं है, मैं आपको एक एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, जिस वजह से आपको पता रहे क्या क्या जो चीज़ें चेक होती हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों टेस्टिकल की, तो आपको बता दूं इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। एक तो होता है साइज छोटा बड़ा हो जाना, या फिर किसी का एक ही गोली होना। तो अगर एक गोली होना तो वो बिल्कुल फेल है, उसका कोई यहाँ पे जो है फिट होने का चांस नहीं है। अगर आपका साइज छोटा बड़ा है, एक इतना है, अगर एक थोड़ा सा बड़ा है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा साइज हो गया है, तो आप फिर डॉक्टर को दिखा सकते हो, वहाँ पर आपको जो पॉइंट मिल जाएगा। और पेनिस में सिर्फ एक पॉइंट बनता है 2 होल का। अगर आपके 2 होल हैं सामने, तो आपको जो इसका पॉइंट जो है आर्मी और एसएससी जीडी में इसका बनता है पॉइंट। पुलिस में आपको बता दूं ये चीज़ें जो है बहुत कम दी जाती हैं। अगर आपके 2 होल हैं तो फिर भी आप पास हो सकते हो, कोई ये बड़ी बात नहीं है। आप एक बार डॉक्टर से बात कर लेना, ये नॉर्मल बात है। ये पुलिस के मेडिकल के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ईजी मेडिकल है। इसके बाद हम बात करें एनएस पॉइंट की, तो यहाँ पे पाइल्स वगैरह, फिसर, बगंदर, बवासीर वगैरह ये पॉइंट बनते हैं। अगर आपको पाइल्स वगैरह हैं, थोड़ी बहुत रहती हैं, तो इस पुलिस के मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके खून आ रहा है, अगर आप बैठ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आपको पॉइंट मिल सकता है। और अगर आपको खुद ही पता है, अगर आप बैठ नहीं चल रहे, उल्ले में भी खून आ जाता है, तो फिर वो नॉर्मल समस्या है, वो आप भी जानते हो। तो ये आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है, तो छोटी बहुत गांठ वगैरह रहती है, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। सिर्फ टॉर्च से वो चेक करते हैं, और टॉर्च से चेक करने में बहुत सारे जो फीमेल वगैरह रहती हैं, तो उनका तो चेक भी नहीं होता। ये पुलिस वगैरह के मेडिकल में बहुत छोटी चीज़ है, ये हो सकता है यहाँ पे चेक भी ना करे, तो इस वजह से घबराना नहीं है आपको। इसके बाद हम बात करें ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन खून की कमी वगैरह है, तो आप वो चेक करा लेना। और ये सारे पॉइंट आप जो है अपने सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में जाके कराना, सरकारी हॉस्पिटल में ही जाके कराने आपको, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आप कराओगे 1 रुपये की पर्ची कटेगी, 1-1 रुपये की हर एक पॉइंट के लिए, और आराम से अच्छे डॉक्टर होते हैं, आप चेक करा पाओगे। यूरिन टेस्ट की बात करें, यूरिन में यूरिया की मात्रा होती है, तो ये भी आप चेक करा लेना। इसके बाद नाक की बात करें दोस्तों, तो किसी किसी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, ये पॉइंट मिल जाता है। नाक टेढ़ी होना, नाक के अंदर मांस बढ़ जाना, ये बहुत बेसिक पॉइंट है यूपी पुलिस के लिए। सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है, ज़्यादा समस्या है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपको एक बार सोच सकते हो, नॉर्मल दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं। और बात करते हैं इसके बाद फ्लैट फुट की। तो फ्लैट फुट में आपको बता दूं, पैर बिल्कुल ऐसा चपटा रहता है। पुलिस के मेडिकल में फ्लैट फुट में भी ज़्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी समस्या लग रही है, तो आप एक बॉल से एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसा एक सोल आता है, ये नीचे लगाने वाला जूते के अंदर, वो आप मंगा लेना। और ये तौलिया जो रहती है, इसे अपनी तरफ खींचना पैर से। ये 2 से 3 एक्सरसाइज हैं, आप रेगुलर करोगे तो ये आपको इससे निदान मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा जीभ का। जीभ को मैं बता दूं, अगर आपकी जीभ नीचे चिपकी है बिल्कुल, अगर आप जीभ नहीं उठा पाते, ऊपर की तरफ तुतलाते हैं बहुत ज़्यादा बोलने में, तो आपको ये समस्या है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल फिट हैं।
तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके बता दिए हैं। सभी पॉइंट्स आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। मैंने प्री मेडिकल कराया था, मैंने आपको उसका रिव्यू दे दिया है। प्री मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, आपसे पैसे ले ली जाते हैं, बहुत दवाई दे दी जाती है। और अगर आप चाहो प्री मेडिकल तो करा सकते हो। 500 रुपये, किसी किसी के कितने रुपये फीस लगती है। और दवाई लेना ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती आपको देते हों, ऐसा भी नहीं है, वो आपके ऊपर है। आपका मन करे तो आप वहाँ पे दवा ले सकते हो प्री मेडिकल की वगैरह, जो आपको बताते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट देते हैं। लेकिन आपको 500 रुपये खर्च करके करा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो बेस्ट ऑप्शन है वो सरकारी हॉस्पिटल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप कराओगे सब कुछ वहाँ पे सरकारी डॉक्टर अच्छी तरीके से करेंगे। आपका सिर्फ जो किराया खर्च होगा और 10-15 रुपये की पर्चियाँ खर्च होंगी अलग अलग पॉइंट के लिए, बस। 3 से 4 पॉइंट मैंने आपको परमानेंट पॉइंट बताए। एक परमानेंट पॉइंट हो गया आपका आँख का, एक परमानेंट पॉइंट हो गया आपका कान का, और ये एक आपका हो गया ये कैरी एंगल, जो अगर आपके ज़्यादा हाथ टेढ़े हैं तो, और आपके नौकनी अगर आप खड़े नहीं हो पा रहे हो तो आपका ये हो गया। बवासीर वगैरह आप बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो ये परमानेंट पॉइंट हो गया। और बाकी यही परमानेंट पॉइंट है बस, और कोई ज़्यादा परमानेंट इस पॉइंट इसमें नहीं होता है। बाकी सारे के सारे जो रीमेडिकल जो है उसमें फिट कर दिए जाते हैं। तो मैंने सभी पॉइंट्स आपको बता दिए हैं किस तरीके से क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।